we welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन इस प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। You know, this program, Divine Connection, is helping all of us to get better connected with God. If you are already or if you haven't yet connected yourself with God, we are motivating you to get it started. डिवाइन कनेक्शन सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर आप परमेश्वर के साथ में संबंध में नहीं है तो हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप उसके साथ संबंध में आ जाए। And if you remember, a few weeks back, that is before the cross of Jesus Christ and the celebration of Easter, all that, Good Friday, we were talking about the book of James. आपको याद है कि यीशु मसीह के क्रूस यानी गुड फ्राइडे और ईस्टर के पहले हम इस प्रोग्राम में याकूब की पत्री के बारे में अध्ययन कर रहे थे। So the practical aspect of the book of James is even stronger in the Bible. और इसीलिए बाइबल में याकूब की पत्री का जो व्यवहारिक भाग है ये तो सच में बहुत ही सामर्थ्य, बहुत ही मजबूत है। You know, we've almost completed 4 chapters in the book of James. हमने याकूब की पत्री में से 4 अध्याय का अध्ययन पूरा किया है। You know, we saw so many practical lessons from that chapter or that book. हमने इस पत्री में से बहुत ही व्यवहारिक बातों का यहाँ पर अध्ययन किया है। You know, we spoke about how to deal with temptations. हमने चर्चा की कि कैसे परीक्षा के साथ हम व्यवहार करें। And we dealt with how to deal when we are going through trials in life. और जब हम जीवन में मुश्किलों में से होकर जाते हैं तो उस समय हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए ये भी देखा है। We also spoke about how to have a control over our tongue. और हमने ये भी देखा कि अपने जीभ पर हम कैसे नियंत्रण रख सकते हैं। And James is talking about how to care for the poor, the widows and the orphans. और याकूब ये बताता है कि कैसे जो कंगाल है, जो विधवा है, जो अनाथ है, उनकी देखभाल कैसे करें। James also spoke about not showing favoritism. याकूब ये भी बताता है कि हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए। Can you imagine how practical this book is? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये किताब सच में कितनी व्यवहारिक है? These are everyday issues. ये तो प्रतिदिन की बातें हैं। We see it in our workplace. हम इसे अपने दफ्तर में देखते हैं। We see it in our neighborhood. हम अपने पड़ोस में इसे देखते हैं। We see it in our families. परिवार में इसे देखते हैं। Oh, why not? We see it in our neighborhood. और हमारे अड़ोस पड़ोस में हम इसे देखते हैं। So, what I am trying to say is these are very common issues. तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही सामान्य मुद्दे हैं। Sometimes you think because I am a Christian I am exempted from these problems. कई बार हम सोचते हैं कि हम तो विश्वासी इसलिए हम इन सारी समस्याओं से दूर हैं। No, 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 no. If you're thinking like that, then it's wrong. नहीं, अगर आप ऐसे सोचते हैं तो आप गलत हैं। If you are a Christian, you will even have, more problems. अगर आप विश्वासी हैं तो निश्चय आपकी और ज्यादा समस्याएं होगी। That's the experience of many people, and based on that, I am sharing with you. ये तो बहुत से लोगों का अनुभव है और इसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। And I also know it personally. और मैं भी व्यक्तिगत रूप में इसे जानता हूँ। But the evidence from the scriptures supports that God is with us in those times of trials. लेकिन इस वचन में ये सबूत हमें देता है कि इन सारी परीक्षाओं में परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ वो रहते हैं। And as I told you, this very practical book teaches wonderful values for our life, how to make the best of our life. ये किताब हमें सिखाती है हमारे जीवन के बहुत ही मूल्यवान ऐसे नियम कि हम अपने जीवन को किस तरह से देखें। Today we want to speak about rich people in our program. तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम धनी लोगों के बारे में यहाँ पर बताना चाहते हैं। Why are we going to speak about rich people? हम धनी लोगों के बारे में क्यों बता रहे हैं? Are you rich? क्या आप धनी हैं? You may say, no, I'm not rich. शायद आप कहें कि मैं धनी तो नहीं हूँ। You may say I'm a middle class. शायद आप ये कह रहे होंगे कि मैं तो मिडिल क्लास का हूँ। You may say I'm a lower middle class. या शायद आप ये कहें कि मैं तो लोअर मिडिल क्लास के वर्ग से हूँ। Or whatever you may think about yourself, but this book James is talking about rich people and giving us a lot of warnings so that the rich people will continue to be obedient to God and they will honor God with their riches. यहाँ याकूब इस तरह से बताता है कि जो धनी लोग हैं वो निरंतर परमेश्वर का आदर करते जाए और अपने धन के द्वारा भी परमेश्वर का वो आदर करते जाए, यही बताता है।
why he's talking about riches? यहाँ पर वो धन के बारे में क्यों कह रहा है? You know, riches are known for controlling people. देखिए, धन संपत्ति जो है ये तो लोगों पर नियंत्रण करने के बारे में होती है। And when you see rich people, they oppress the poor people. देखिए, जो धनी लोग हैं वो तो कंगाल लोगों को सताते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। It may be different from place to place. शायद ये अलग अलग जगह पर शायद अलग अलग तरह से होगा, अलग होगा। But James here is talking about the dangers of becoming rich. लेकिन याकूब यहाँ पर धनी होने के खतरे के बारे में हमें बता रहा है। And also the possible attitudes towards the poor people. और साथ ही गरीब लोगों से हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में भी यहाँ पर वो बता रहा है। It is very relevant to us. ये हमारे लिए बहुत ही व्यवहारिक है। And United States stays at the first place. और यूनाइटेड स्टेट्स देखा जाए तो इस मामले में शायद पहले स्थान पर आता होगा, वो पूरी दुनिया में शायद पहले स्थान पर होगा। And this is according to the recent statistics given. और ये तो हाल ही में जो गिनती की गई है उसके अनुसार है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। So our country is becoming better in economy. तो हमारा जो देश है अर्थव्यवस्था में बहुत ही बेहतर होते चला जा रहा है। But when you think about the wealth in the world, लेकिन जब आप संसार के धन के बारे में सोचते हैं you will be surprised to note. तो आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे। And it's so surprising that the wealth of this world is held by a lot of Christians all over the world. ये तो चकित करने वाली बात है कि पूरे संसार में जो ज्यादातर धन है वो तो ईसाई लोगों के पास में है, पूरे संसार में। No wonder Bible talks about wealth more than any other book. और देखा जाए तो दूसरी सभी किताबों की तुलना में बाइबल धन के बारे में बहुत ज्यादा बताती है। बाइबल जो है धन के बारे में बहुत कुछ बताती है। How to acquire wealth? कि कैसे धन इकट्ठा करे, How to spend your wealth? और कैसे अपने धन को खर्च करे, What attitude you should have towards wealth? और हमें अपने धन के बारे में कैसा रवैया रखना चाहिए। All these are taught in the Bible very ये clearly. सब बाइबल में स्पष्ट रीति से सिखाया I गया है। think Jesus knew fully well that his people will hold a lot of wealth in this world. मैं सोचता हूँ यीशु जानते थे कि उसके लोगों के पास में संसार का ज्यादातर धन होगा, But he wants his people to have a proper attitude towards the money that is given to them. लेकिन प्रभु चाहते हैं कि लोगों को जो पैसा दिया गया है उसके लिए वो सही रवैया रखें। You see what James is writing. Let's go to that. यहाँ पर देखते हैं कि याकूब क्या लिखता है, इसे पढ़ते हैं। James chapter 5 verses 1 to 6. याकूब अध्याय 5 वचन 1 से 6। Let's read it together. आइए एक साथ इसे पढ़ते हैं। Now listen, you rich people, weep and wail because of the misery that is coming on you. Your wealth has rotted and moths have eaten your clothes. Your gold and silver are corroded. Their corrosion will testify against you and eat your flesh like fire. You have hoarded wealth in the last days. वचन 1 से 3। हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वो काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। Let me read from verses 4 to 6. चलिए वचन 4 से 6 तक पढ़ते हैं। Look, the wages you failed to pay the workers who mowed your fields are crying against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. You have lived on earth in luxury and self-indulgence. You have fattened yourselves in the day of slaughter. You have condemned and murdered the innocent one who was not opposing you. देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वो मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवने वालों की दोहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताज़ा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहरा कर मार डाला, वो तुम्हारा सामना नहीं करता। इस तरह से वचन 4 से 6 हमें बताता है। You know, when I was reading this, I was really thinking about how can the riches in the world move people to do the evil, the
wildest thing that can happen in the world, the violence that can happen in the world, it is surprising. और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि कैसे जो धनी लोग हैं वो लोगों का उपयोग करते हैं कि पूरे संसार में हिंसा या कुछ ऐसी बातों को फैलाए। And he is talking to all these people who have controlled the poor, those who are oppressed already. और ये उन सभी धनी लोगों से कहता है जो कि कंगाल और गरीब लोगों को सताते हैं, और ऐसे लोग जो कि पहले से सताए गए उन्हें और सताते हैं। And James is talking about that. और याकूब इसके बारे में यहाँ पर बता रहा है। And that's what the Bible is about, dear friends. और बाइबल इसी के बारे में है प्यारे दोस्तों। God is interested in your money. परमेश्वर आपके पैसों में, आपके धन में दिलचस्पी लेते हैं। How you earned it. आप इसे कैसे कमाते हैं, How you are spending it. आप इसे कैसे खर्च करते And he हैं, is giving us suggestions, ideas, how you can make the best use of it. और वो आपको सलाह देते हैं, विचार देते हैं कि इसका सबसे अच्छा उपयोग किस तरह से करें। And we ought to be wise people, yielding to God's will on this matter in our lives. हमें परमेश्वर के लोग होना है और अपने जीवन में इस मामले में हमें उसे पूरा समर्पण करना है। And many people may not like this, और शायद बहुत से लोगों को ये पसंद ना हो, but we have to say it because God's word says it. लेकिन हमें इसे कहना होगा क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। I'm not saying it, dear friends. You know, what I read is exactly from the book of James, chapter 5, verses 1 to 6. मैं इसे नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये तो याकूब की पत्री अध्याय 5 वचन 1 से 6 में इस तरह से बाइबल हमें बताती है। As we see why God's word is so brutally honest with its approach to handling wealth, I want to tell you, because it can harm your life like anything, and God knows about it, and that's why He is speaking like this. देखिए यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रीति से, बहुत ही सटीकता से, ईमानदारी से ये कहता है कि अपने धन को कैसे हम संभालें, क्योंकि आपके जीवन में बहुत हानि लेकर आ सकती है। परमेश्वर इसे जानते हैं और इसीलिए वो हमें ये सब बता रहे हैं। You know, the verses that we read in the epistle of James, chapter 5, verses 1 to 6, याकूब की पत्री अध्याय 5 वचन 1 से 6 हमने यहाँ पर पढ़ा है। and first of all, he is addressing how we have hoarded wealth in unjust means. वो यहाँ पर सबसे पहले बता रहा है कि कैसे हमने अन्याय करके धन इकट्ठा करके रखा है। James is talking about that. याकूब इसके बारे में बता रहा है। You know, when a person wants to get rich quickly, देखिए जब कोई व्यक्ति बहुत ही जल्दी धनी होना चाहता है, he is most likely prone to use any means or unjust means to acquire that wealth. और वो तो हर तरह से कोशिश करता है कि वो अन्याय करके जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा धन जमा करके रख दे। When we read the 4th and 5th verse, जब हम वचन 4 और वचन 5 यहाँ पर पढ़ते हैं, James is saying, look, the wages you failed to pay the workers who mowed your fields are crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. वो कहता है, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वो मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवने वालों की दोहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। You know, dear friends, I want you to understand that during the New Testament times, the salaries or wages worked out, you know, it's like a everyday wages. मैं आपको बताना चाहता हूँ, नए नियम के समय में जो दिन की मजदूरी थी वो प्रतिदिन दी जाती थी। You have to go in the morning, work, and then get your wages and come back and care for your family. And you can save something from whatever you have earned. यानी सुबह काम पर जाते थे, काम करके लौट कर आते थे, मजदूरी लेकर आते थे और अपने परिवार की देखभाल करते थे और कुछ पैसा जमा करके रखते थे। So, according to James, what the rich people were doing is they will extract the work from the laborers. और याकूब के अनुसार यहाँ पर धनी लोग क्या कर रहे थे, वो मजदूरों से काम करवा लेते थे, But they don't pay them. लेकिन उन्हें उनकी मजदूरी नहीं दिया करते थे। Sometimes they'll say, oh, come next day. और कई बार वो कहते थे, ठीक है तुम कल आकर ले जाना। Sometimes they will hold it for a few more days and weeks. और कई बार तो वो कुछ और दिनों या हफ्तों के लिए उसे रोक कर रखते थे। What James is trying to say here is the wages you fail to pay. You know, the people are crying out to me. यहाँ पर याकूब ये कह रहा है कि जिस दाम को, जिस मजदूरी को तुमने रोक कर रखा है वो मुझे दोहाई दे रही है। Their cries have reached my
ears. और उनकी जो पुकार है, उनकी जो चिल्लाहट है, वो मेरे कानों तक पहुंच गई है। And he reminds them, I am the Lord Almighty. और वो उन्हें याद दिलाते हैं कि मैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। Not just here, dear friends, in the Old Testament you find the very, very clear guidelines God has given to his people about this paying wages to people. आप जानते हैं, पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों को स्पष्ट मार्गदर्शन दिया है लोगों की मजदूरी चुकाने के बारे में। Leviticus chapter 19 verses 13. लय व्यवस्था अध्याय 19 वचन 13 में It says, do not defraud or rob your neighbor. Do not hold back the wages of a hired worker overnight. ये कहता है, एक दूसरे पर अंधेर न करना और न एक दूसरे को लूट लेना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक रहने न पाए। It's interesting to note that Bible very clearly says if he has finished the work, pay him that very day itself, that very evening when the work is done, you pay him and send. Don't keep it overnight. ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि ये कहता है कि जब काम हो जाता है तो काम होने के बाद उसी दिन शाम को तुम उसकी मजदूरी दे देना, अपने पास नहीं रखना। James is kind of referring to what God has already told them, already commanded them in the Old Testament. यहाँ पर याकूब उन्हें वो बात बता रहा है जो परमेश्वर ने उन्हें पुराने नियम में आज्ञा दी है। And Israelites, many rich Israelites did not care for this commandment. और इस्राएली लोग, बहुत से धनी इस्राएली लोग इस आज्ञा की परवाह नहीं किया करते थे। Even in the book of Deuteronomy, chapter 24, verses 14 and 15. व्यवस्था विवरण अध्याय 24 वचन 14 और 15। Let me read it for you. चलिए इसे पढ़ते हैं। Do not take advantage of a hired worker who is poor and needy, whether that worker is a fellow Israelite or a foreigner residing in your own towns. Pay them their wages each day before sunset because they are poor and are counting on it. Otherwise, they may cry to the Lord against you and you will be guilty of sin. व्यवस्था विवरण 24 वचन 14 और 15। कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वो तेरे भाइयों में से हो, चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहने वाला परदेशियों में से हो, उन पर अंधेर न करना, ये जानकर कि वो दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है। मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले तू उसकी मजदूरी देना, कहीं ऐसा न हो कि वो तेरे कारण यहोवा की दुहाई दे और तू पापी ठहरे। Where will the poor man go if you have not paid him his wages? अगर आप उसे उसकी मजदूरी न दे तो वो कंगाल आदमी कहाँ पर जाएगा? He goes to God. वो परमेश्वर की ओर जाएगा। He says, he will cry out to me. कहता है वो मुझे पुकारेगा I will listen to him. और मैं उसकी सुनूंगा And you will be guilty of sin. और तुम पाप के दोषी हो जाओगे। And that's the kind of God we have. हमारे परमेश्वर तो इस तरह के परमेश्वर हैं। And in the verse 6 of James 5th chapter, he says like this. याकूब 5 वचन 6 में वो इस तरह से कहते हैं, You have condemned and murdered the innocent one who have not opposing you. तुमने धर्मी को दोषी ठहरा कर मार डाला, वो तुम्हारा सामना नहीं करता। इस तरह से ये वचन यहाँ पर बताता है। You know, these things did not please God. Actually, this angered God. ये सारी बातें परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती हैं, ये सारी बातें परमेश्वर को क्रोधित करती हैं। Friends, God cares about poor people. दोस्तों, परमेश्वर कंगाल लोगों की परवाह करते हैं। Those who are in need, when they cry out to God, God listens to them. जो जरूरत में है, जब वो परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर उनकी दुहाई सुनते हैं। Are you someone who is oppressed today? क्या आज आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सताया गया है? Are you someone who is experiencing this very same thing James is talking about? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इन्हीं बातों का अनुभव कर रहे हैं जो याकूब बता रहा है? And I want to tell you, you cry out to God, the God of the Bible. मैं आपसे कहता हूं कि आप परमेश्वर को पुकारिए, आप बाइबल के परमेश्वर को पुकारिए And He will listen to you. और वो आपकी जरूर सुनेंगे। What does this passage tell me and you about the God of the Bible? बाइबल के परमेश्वर के बारे में ये वचन भाग हमें क्या बताता है? He is a God of justice. वो न्याय के परमेश्वर हैं। He wants, as a one who is rich, paying, taking work from the laborers. He wants you to pay them immediately. अगर आप धनी व्यक्ति हैं और आपने अपने मजदूरों की मजदूरी नहीं दी तो वो चाहते हैं कि आप तुरंत उन्हें चुका दे। Do not take advantage of the poor people. कंगाल लोगों का किसी भी तरह से लाभ नहीं उठाना है।
God is concerned about them. परमेश्वर उनकी परवाह करते हैं। That's the kind of God we have, dear friends. हमारे परमेश्वर ऐसे ही है मेरे प्यारे दोस्तों। And I want to tell you, He is very, very strongly standing for the oppressed and the widows and those people who are rejected by the society. वो तो बड़ी मजबूती से खड़े हैं उन लोगों के लिए जो कि बहुत ही कमजोर हैं, जो कि विधवा हैं, जो कि अनाथ हैं। And James is also talking about another very important thing here. यहाँ पर याकूब एक और महत्वपूर्ण बात हमें बता रहा है Spending what you have earned in unjust ways. कि जो कुछ तुमने कमाया है उसे तुम अन्याय के तरीके से खर्च कर देते हो। First of all, hoarding wealth in unjust ways. सबसे पहले अन्याय करके तुम जो धन है उसे जमा करके रखे हुए हो। Secondly, is spending in unjust ways. और दूसरा है अन्याय के तरीके से तुम इसे खर्च करते हो। In the 5th verse, he points out, 5वें वचन में बताता है, You have lived on earth in luxury and self-indulgence. You have fattened yourselves in the day of slaughter. तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बहुत ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय को पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया है। That's not what is the purpose for which God gave us wealth. देखिए, परमेश्वर ने हमें ये धन संपत्ति इस उद्देश्य के लिए नहीं दी है। If you enjoy life like this, अगर आप इस तरह से जीवन का आनंद उठाते रहेंगे, we will not reap the blessings from God. तो हम परमेश्वर की ओर से आशीषों को नहीं पाएंगे। That's why Bible advises very, very clearly. इसलिए बाइबल स्पष्ट बताती है। I want to read this verse and close. अंत में मैं ये वचन पढ़ना चाहता हूँ। Very, very strong and powerful passage of scripture. ये तो वचन का बहुत ही सामर्थी ऐसा वचन भाग है। 1 Timothy chapter 6 verses 17 to 19. पहला तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 17 से वचन 19 तक। Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और आदर और सहायता देने में तत्पर हो। Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. पहला तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 18 और 19। वचन 18 और 19, वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। He is talking about a life which is truly life based on how you spend your money. ये ऐसे जीवन के बारे में यहाँ पर बता रहा है। ये तो सच्चा जीवन है और इस बारे में है कि आप अपने पैसे को किस तरह से खर्च करते हैं। May God give you the grace to make the best use of the riches and the money He has given into your hands, and God bless you. परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे कि परमेश्वर ने आपको जो धन दिया है, आपके हाथों में जो धन रखा है, उसका आप सही उपयोग करें और परमेश्वर आज आपको बहुतायत से आशीष दे। वो आपको आशीष दे। आमीन। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number